हे एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। अभी तक 3 एग्जाम हो चुके हैं सीए इंटर नवंबर 22 वाले बच्चों के। आज आप जब ये वीडियो देख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली आप अपना कॉस्ट अकाउंटेंसी का एग्जाम देकर आए होंगे और अब अगला एग्जाम हमारा टैक्सेशन का। और इस बार इंसिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारी 1.5 डेज की जगह हमारे पास 2.5 डेज है टैक्सेशन एग्जाम की तैयारी करने में। मैं आपको कहूंगा कि आप वो रेयर लकी अटेम्प्ट वाले हैं जिनको टैक्स में 2.5 दिन का समय मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है टैक्स में सिलेबस इतना ज्यादा है इनकम टैक्स और जीएसटी का कि 1.5 डेज में तो सही बताऊं रिवाइज करते करते बहुत परेशानी हो जाती थी। इस बार आप सबके पास 2.5 दिन है तो आप 2.5 दिन में अच्छे से टैक्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैं कहूंगा पिछले अटेम्प्ट के बच्चे जो अक्सर आखिरी दिन चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, आते हुए चैप्टर उनको छोड़ने पड़ जाते हैं, वो आपके साथ नहीं होने वाला। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पूरा डिटेल में मैं एनालाइज करूंगा, डे वाइज आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, चैप्टर्स कौन से पहले करने चाहिए, टॉपिक्स कौन से करने चाहिए। बट उससे पहले 2 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अभी तक आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं। आई एम श्योर आपके कुछ एग्जाम बहुत बड़े आ गए होंगे, कुछ हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना गए हों। अपने दिमाग को ठंडा रखिए, पिछले एग्जाम के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, बट दैट डज नॉट मीन अब आप अपने 2.5 दिन में से टाइम वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी एग्जाम सही नहीं गया तो भाई अभी एनालिसिस करने की, डिस्कशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज, क्योंकि आपके पास 2.5 दिन है तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी दैट बच्चों को अंदर एक अर्ज आएगी कि यार 3 एग्जाम दे चुके हैं, चल आज का दिन, आज एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी जिस दिन हम करके आए हैं वो वाला दिन आराम कर लेते हैं। 2 दिन तो है ही अपने पास। देखिए, आई एग्री दैट आज आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल गया है तो आपका आराम करने का मन कर रहा होगा, 3 एग्जाम का थकान हो गई होगी, बट स्टिल मैं कहूंगा आज पूरी तरह से दिन को वेस्ट मत कीजिए। बिकॉज लेट मी टेल यू, अभी जो आप एक्स्ट्रा घंटे आराम कर लोगे ना, लास्ट में आपको फिर से वही सिचुएशन मिलेगी। तो मैंने अब जो 2.5 दिन का शेड्यूल बनाया है ना, शेड्यूल 2.5 दिन का मैंने इस तरह से बनाया है कि एटलीस्ट आज के दिन भी मैंने 2 छोटे छोटे चैप्टर आपके लिए रखे हैं। अभी 2.5 डेज का पूरा डिटेल में शेड्यूल देखते हैं, मगर मैं आपको पहली चीज ये बोलना चाहता हूं, आज का दिन पूरी तरह से वेस्ट मत कीजिए। बेशक 2 छोटे छोटे चैप्टर जिनको हार्डली करने में 1-1.25 घंटा लगेगा उनको कर लीजिए, बट एटलीस्ट हमारी स्टार्ट तो आज हो ही जाएगी। नो, बिफोर वी डिस्कस कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में करने हैं, आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। सबसे पहली चीज, सर हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, इनकम टैक्स या जीएसटी से? मेरा पर्सनल सजेशन है जीएसटी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जीएसटी बेशक 40 मार्क्स का है मगर इसके अंदर ना मार्क्स ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है, मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन के अंदर एक हद से ज्यादा नहीं डाली जा सकती। तो माय सजेशन, जीएसटी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ रिवीजन? सर आपकी मेन बुक है, आपकी फ्लो चार्ट्स हैं, आपने मैराथन प्रोवाइड करी, अब आखिरी दिन कहां से रिवाइज करें? देखिए, सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा, जो चैप्टर्स आपने अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले करे हैं और आप कॉन्फिडेंट है, आप उनको खुद रिवाइज कीजिए रादर देन मैराथन देखने से। बहुत रेयरली होगा कोई टीचर ये बोलेगा कि मेरे मैराथन मत देखो, बट मैं यस आपको ये कह रहा हूं, आप टू द एक्सटेंट पॉसिबल खुद सेल्फ स्टडी कीजिए आखिरी दिन। और सेल्फ स्टडी के लिए मेरा सजेशन है, फ्लो चार्ट्स की बुक को रेफर कीजिए प्रोविजंस के लिए। मेन बुक को रेफर तभी कीजिए जब आपने कहीं पर मार्किंग कर रखी है, कुछ इलस्ट्रेशंस हाईलाइट कर रखी हैं जो आप देखना चाहते हैं, अदरवाइज फ्लो चार्ट से खुद रिवाइज कीजिए। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि यार मेरे को काफी समय हो गया पढ़े, मुझे याद नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, तो उन पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा उनका मैराथन देख लीजिए। मैराथन आप सबको पता है हमारा टोटल 3 पार्ट्स में, जीएसटी का 3 पार्ट्स का, इनकम टैक्स का डिटेल्ड मैराथन है। तो उन चैप्टर्स में जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उनको आप मैराथन से कवर कीजिए, एंड जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, मेरा सजेशन है आप उन्हें फ्लो चार्ट से डायरेक्टली कवर कीजिए। बुक वहां ही रेफर कीजिए जहां पर सिर्फ आपको कुछ इलस्ट्रेशंस को रेफर करना है। नेक्स्ट चीज, सर प्रोविजन रिवाइज करते चलें या क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें? देखिए, टैक्स के एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट हो इसके चांसेस काफी कम रहते हैं। तो मैं हमेशा से बोलता हूं, टैक्सेशन को पढ़ने के लिए इट इज ऑल अबाउट प्रोविजंस को रिवाइज करना और उन्हें रिटेन करना। अगर आपके दिमाग में प्रोविजंस क्लियर है, आप किसी प्रकार का भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो फोकस 2.5 दिन में प्रोविजन होना चाहिए। हां, कुछ चैप्टर अभी आगे मैं बताऊंगा जिनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि उनका मोरलेस सेम तरह का ही क्वेश्चन आता है। तो आगे मैं कुछ चैप्टर बताने वाला हूं, वहां पे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। सर व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट्स की काफी अच्छी
अच्छी वेटेज रहती है। अब अगेन आपका अटेम्प्ट इस बार लकी मान सकते हैं कि यहां पर ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट है, इनकम टैक्स के अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं आती, सेम फाइनेंस एक्ट अप्लाई होता है, एंड एट द सेम टाइम जीएसटी के अंदर भी इस बार जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत ही छोटी हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसे इग्नोर कर देंगे। अमेंडमेंट नोट्स भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सारे मैराथन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अमेंडमेंट नोट्स का भी। अमेंडमेंट नोट्स को रेफर जरूर करना है, एंड अमेंडमेंट नोट्स की स्टार्टिंग में एक समरी बनाता हूं, वो समरी आखिरी दिन तक रिवाइज जरूर करनी है, बिकॉज अमेंडमेंट्स बेशक जितनी भी सिंपल, बेशक जितनी भी छोटी अमेंडमेंट्स हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर सर अब आखिरी दिन क्या पास्ट ईयर, एमटीपी, आरटीपी सब करें? देखो ये सब ना प्रैक्टिस पहले करने के होते हैं, अब आखिरी दिन आप पास्ट ईयर पेपर करने बैठ जाओ, आई डोंट सजेस्ट। हद से हद इस बार का जो आरटीपी आया है नवंबर 22 का, वो आरटीपी अगर अभी तक आपने नहीं करा, उस आरटीपी को कीजिए सिर्फ, अदरवाइज कुछ भी नया उठाने की जरूरत एट प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स। अब आते हैं चैप्टर वाइज किस तरह से पढ़ें। पहले मैंने रखा आज अगर आप थोड़ा रेस्ट एंड रिलैक्स करना चाहते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कीजिए। ये वो दो चैप्टर हैं जहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सारे नहीं तो क्वेश्चन बैंक से इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर कीजिए, फॉर द सिंपल रीजन दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई में ना मोर और लेस सेम तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। इनफैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई आप देखोगे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और सेम सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स वही 15 सबसेक्शन 2 वाली बार बार आती हैं, तो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना। इनको एक एक घंटा देगी, एक एक घंटे में प्रोविजन भी रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आज का दिन थोड़ा रिलैक्स रखिए, कल हमें एक तरह से फ्रेश उठना है और फिर टारगेट करना है जीएसटी। जीएसटी में आप सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे शॉर्ट चैप्टर जिसमें से एग्जाम आएगा ये आएगा, दैट इज आईटीसी। आईटीसी वाला चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, फॉर द सिंपल रीजन दैट आईटीसी के अंदर हर बार मोर और लेस सेम वही यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन आता है और साथ साथ उसके अंदर 2-3-4 एडजस्टमेंट्स डाल दी जाती हैं। तो आप अगर इसमें सारे क्वेश्चन नहीं 5-6 क्वेश्चन भी फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू आर गुड टू गो विद द मैंडेटरी क्वेश्चन जो आपका आने वाला है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जाइए। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चंस ना हद से हद सेक्शन 22 और 24 के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अगर आपने हाईलाइट कर रखे हैं तो, अदरवाइज आप सिर्फ रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। देन रिटर्न्स के चैप्टर में जाइए, देन डॉक्यूमेंटेशन के। अभी अगर ये चैप्टर पूरे कवर नहीं कर पा रहे ना तो अभी मैं आगे, वैसे मैंने पहले ये शीट प्रोवाइड कर दी थी चैप्टर वाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अभी फिर से एक बार आपको वहां से गो थ्रू करा दूंगा। जिस भी चैप्टर में आपको ऐसा लग रहा है कि सर इतना लेंथी चैप्टर है क्या करना है, तो चैप्टर वाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना, वो आगे वाले डॉक्यूमेंट में मैंने दे रखे हैं। वो डॉक्यूमेंट भी एज यूजुअल मैं लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूं, टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूं। देन कॉम्पोजिशन स्कीम पे आइए, एग्जेम्पशंस रिवर्स चार्ज कीजिए, फिर पेमेंट ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स सॉरी, और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और अदर टॉपिक्स ये लास्ट में कवर कीजिए। इनके अंदर ऐसा नहीं है मार्क्स क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर हैं इसलिए इनको मैंने लास्ट के लिए रखा। हमारा जीएसटी आप कोशिश करेंगे जो आपका डे नंबर 1 है यानी कल का दिन जो है उस पे टू अ ग्रेट एक्सटेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आए तो यहां पर मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। बाय एंड लार्ज मैं बताऊं आपको प्रॉब्लम कौन से चैप्टर्स में आएगी। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आएगी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेक्शन 22 और नोटिफिकेशन 10/2019, सेक्शन 24 ये जरूर कीजिएगा, एंड आधार ऑथेंटिकेशन का जो टॉपिक आया और इसके अंदर रूल 10B की जो अमेंडमेंट आई है वो जरूर कीजिएगा, ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन। एग्जेम्पशन चैप्टर बहुत सारे बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं, तो मैं ये कहूंगा एग्जेम्पशन छोड़ना बिल्कुल भी मत। मैंने मैराथन में बहुत अच्छे से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा एग्जेम्पशन वाला चैप्टर कवर करा रखा है, उसको छोड़ने का ख्याल भी आए ना तो 1.5x पे मैराथन से एग्जेम्पशन का चैप्टर देख लेना। बट मेक श्योर ये सारे सेक्टर जरूर आप एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में कवर करो, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस इन चैप्टर से बढ़िया आता है क्वेश्चन। ये चैप्टर बढ़िया से कवर कर लेना, सॉरी ये सेक्टर बढ़िया से कवर कर लेना, बाकी सारे मैराथन से जरूर देख लेना। उसके अलावा प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं ई इनवॉइसिंग से, खासकर उसकी एक्सेप्शन से। फिर जब इनवॉइस बिल्कुल इशू नहीं करना, और ई वे बिल की वैलिडिटी और ब्लॉकिंग, ये वो टॉपिक हैं जो डेफिनेटली करने ही करने हैं। ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ देना, ये पक्का पक्का करने हैं, इन पे फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है जी। नाउ लेट्स कम टू डे 1 के एंड में इनकम टैक्स ना बेशक छोटे चैप्टर से ही शुरुआत जरूर कर देना।
बेहद छोटे चैप्टर, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, प्रोविजन पढ़ लो, आप क्वेश्चन आसानी से दिन ही तो गिनने होते हैं, वो कर लेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट हाँ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, अगर आप उसमें थोड़े अभी तक डाउटफुल है तो इसकी प्रेजेंटेशन जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर प्रेजेंटेशन के मार्क्स काफी मिलते हैं। एडवांस टैक्स वेरी स्मॉल चैप्टर, बट यहां पर कवर कर लेंगे। तो जानबूझ के मैंने इनकम टैक्स के 3 छोटे छोटे चैप्टर रखे हैं डे 1 के एंड पे। देन डे 2 पर आएंगे, ये हमारा दिन होने वाला है इनकम टैक्स को डेडिकेटेड। यहां पर शुरुआत करेंगे एक कंपैरेटिवली छोटे हेड से, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। देन विल गो टू कैपिटल गेन एंड गिफ्ट, इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद सैलरी एंड पीजीबीपी के 2 बड़े बड़े चैप्टर उठाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी और पीजीबीपी में सर पूरा नहीं कवर हो पाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट हाँ कवर जरूर करके जाना है। अगर थोड़ा नहीं हो तो उसको मैराथन से देख लेना, 3-2.5 घंटे के अंदर, आई थिंक 2 घंटे के अंदर मैंने पीजीबीपी कवर कराया है, एंड 2 घंटे से भी कम में सैलरी को मैंने वहां पर रिवाइज करा रखा है। देन रिटर्न ऑफ इनकम छोटा चैप्टर है, बताने के चांसेस हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम छोटा चैप्टर डाला है। फिर आएंगे हमारे 2 चैप्टर जिनसे बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बट इनको मैंने पहली बात तो डे 2 के एंड में रखा है। डे 2 में अगर आप शाम तक भी पॉइंट नंबर 6 तक कर लोगे, रात का समय इसको देना है, एंड अगले दिन भी टिल द टाइम यू गो टू एग्जाम आपको ये 2 चैप्टर रिवाइज करते रहने हैं। टीडीएस, टीसीएस और चैप्टर 6 से बहुत सारे सेक्शंस आई एग्री, बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगेन अगर सेक्शन में थॉरो नहीं हो तो आप मैराथन को रेफर कर सकते हो। और आखिरी में अगले दिन की सुबह को छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको देखना जरूर है। टैक्स रेट्स, आई नो टैक्स रेट्स आप सबको कॉन्फिडेंस होता है, बट फिर भी रिवाइज जरूर करना टैक्स रेट्स। 115 बीएससी छोटा सा सेक्शन है, बट रिवाइज करना। एग्रीकल्चरल इनकम, 3 छोटे छोटे चैप्टर, टॉपिक बोलूंगा इनको, तो चैप्टर में बोलूंगा ये अगले दिन की सुबह के लिए। बट ये जो मेन चीज है, ये सेकेंड डे की रात से लेकर एग्जाम जाने तक ये आपको रिवाइज करना है। अब आते हैं वो चैप्टर्स जो यूजुअली जिनसे डर लगता है बच्चों को। सबसे पहला चैप्टर जो डराने वाला है वो है पीजीबीपी का। पीजीबीपी में ये टॉपिक पक्का पक्का आपको करके जाने हैं। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन वाला, डिसअलाउंसेस जो प्रिजम्पटिव वाले सेक्शन है, और ऑडिट वाला, और लास्ट में डिडक्शंस में ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मैंने बता दी। ये टॉपिक से आप बहुत अच्छी तरह से थॉरो होने चाहिए। पीजीबीपी में ये टॉपिक आप पक्का पक्का कवर करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर कुछ जुगाड़ करो हमारा टीडीएस का। टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन है, आई एग्री, कहीं से भी पेपर आ सकता है, आई एग्री। तो एक पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा, फ्लो चार्ट के अंदर टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं, मैक्सिमम सेक्शन कवर करने की कोशिश कीजिए। इन एनी केस मेरी एक्सपेक्टेशन है ये क्वेश्चन, ये सेक्शंस वो हैं जहां सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर मैंने टीसीएस के सेक्शन लिखे हैं, और ये जो अमेंडमेंट आई है 194Q और 206C 1H में, और साथ साथ ये वाले सेक्शंस, दीज आर दी सेक्शंस जो मेरे हिसाब से जरूरी हैं, आप ये कवर करेंगे। फिर सैलरी चैप्टर भी एक ऐसा है जो लेंथी चैप्टर है। सैलरी के अंदर भी मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। ये परक्यूजिट्स पक्के पक्का कीजिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पक्का पक्का कीजिएगा। एंड चैप्टर 6A की डिडक्शंस में भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो डेफिनेटली आपको कवर करने हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट लाइन वाइज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार इन्हें रेफर कीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, आपके पास 2.5 दिन का समय है। इस 2.5 दिन के चक्कर में आप कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना। आपके पास अच्छा समय मिला है, जिस भी चैप्टर में थॉरो नहीं है उसको छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना। भगवान ने तुम्हें 2.5 दिन दिए हैं यार, छोड़ने के लिए तो अब जाए हो ही नहीं सकता। छोड़ने का मन करेगा, मैराथन से पढ़ के जाओ। कई बार मैराथन भी अगर देख के जाते हो ना उस चैप्टर का, उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो। साथ साथ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा। तो कल वाले दिन और परसों वाले दिन आपको 2 वीडियोस और मिलेंगी इसके अंदर, जहां पर मैं छोटी छोटी और चीजें जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय टैक्स में ध्यान रखनी है उसके बारे में बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बस आखिरी, मतलब ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए तो आखिरी एग्जाम है, पूरी जान लगा दो। और ग्रुप 2 वालों को मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा मौका है। अभी तक आपका पेपर कोई अच्छा नहीं भी गया, टैक्स के पेपर को आप बढ़िया करके अपने आगे के सारे फ्लो को ठीक कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।